हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीए जितेंद्र चौहान में। तो यार दोस्तों, मैं आपके लिए फिर इनकम टैक्स का पार्ट 7 लेकर आ गया हूँ। और जो ये हमारे एमसीक्यू हैं, ये मेनली हमारे सैलरी हेड जो हमारा होता है उससे रिलेटेड है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे आपके एमपीपीएससी टैक्स असिस्टेंट में, यूजीसी नेट में, जूनियर अकाउंटेंट में, मतलब जितनी भी वैकेंसी रिलेटेड होती है कॉमर्स के, उन सब में ये बेनिफिशियल रहेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए प्रोवाइड कराने में मैं मोटिवेट होता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है, विच इज़ द चार्जिंग सेक्शन ऑफ द इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। तो मतलब बोल रहा है सैलरी हेड जो हमारा होता है इनकम टैक्स में, उसका चार्जिंग सेक्शन क्या है। तो उसका चार्जिंग सेक्शन क्या होता है देख लेते हैं। ए सेक्शन 10, बी सेक्शन 15, सेक्शन 5 या सेक्शन 4। तो जो सैलरी हेड का जो हमारा चार्जिंग सेक्शन होता है वो होता है बी सेक्शन 15। जो 15 जो सेक्शन है वो हमारा चार्जिंग सेक्शन है सैलरी हेड का। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज चार्जेबल अंडर द इनकम टैक्स अंडर द हेड। मतलब कौन सी इनकम जो है इनकम टैक्स के सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है, अंडर द हेड ऑफ सैलरी सॉरी। तो देखो, पहला है हमारी सैलरी ड्यू, दूसरा है हमारी एडवांस सैलरी और तीसरा है हमारा एरिया ऑफ सैलरी या ऑल ऑफ द दिस। तो जो हमारा सैलरी हेड होता है, उस सैलरी हेड में जो इनकम टैक्सेबल होती है, चाहे सैलरी आपकी ड्यू हो, ड्यू मतलब कि आपकी बकाया है, मतलब जो आपको है ना, ड्यू हो गई है पर अभी आपको मिली नहीं है। दूसरा, चाहे आपको एडवांस सैलरी हो या आपको एरिया मतलब जो है आपकी बकाया सैलरी हो, तीनों सैलरी हमारी टैक्सेबल होती है सैलरी हेड में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द दिस। आई होप एमसीक्यू आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो मत भूलिएगा। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर टू द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट इज नाउ। मतलब अगर मान के चलो कोई सैलरी ड्यू है किस पे, एम्प्लॉयर पे या फॉर्मर एम्प्लॉयर पे, प्रीवियस ईयर की, चाहे वो पेड करी हो चाहे ना करी हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं। पहला सैलरी ड्यू, दूसरा एरियर ऑफ सैलरी, तीसरा एडवांस ऑफ सैलरी या ऑल ऑफ द दिस। तो जो सैलरी हमारी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय पर ड्यू है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं सैलरी ड्यू। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ए। हमारा जो फोर्थ एमसीक्यू है वो है, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी ओनली यदि देयर इज एग्जिट रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड पेई। तो हम जानते हैं कि जो हमारा सैलरी हेड है, सैलरी हेड में इंडिविजुअल की सैलरी जब भी टैक्सेबल होगी जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच क्या है, रिलेशनशिप होना चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी सैलरी हेड में इनकम टैक्सेबल होगी। तो इसमें दिया है हमारा कि उसके बीच एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, एजेंट या प्रिंसिपल का होना चाहिए, या प्रिंसिपल या एजेंट का होना चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर है कि उनके बीच एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी वो सैलरी हेड में इनकम टैक्सेबल होगी। अब विच सेक्शन गिव द डेफिनेशन ऑफ सैलरी। हमें कौन सा सेक्शन सैलरी की डेफिनेशन देता है, परिभाषा देता है। पहला सेक्शन 15, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 और नॉन ऑफ द दिस। तो दोस्तों जो हमारा सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 है, ये हमें सैलरी की डेफिनेशन देता है। क्या देता है, सैलरी की डेफिनेशन देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिए। मैं आपके लिए शानदार वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।